बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो प्यारे खाक की। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो प्यारे खाक की। दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जैसे सबसे पहले दुनिया के शेयर बाजारों में अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। कैपिटल मार्केट में हाहाकार मच गया है। म्यूचुअल फंड, LIC की कंपनियों के स्कीम्स के रेट घट गए हैं और लगभग सभी निवेशकों को घाटा हो गया है। छोटे निवेशक घबरा गए हैं और साथ में कमजोर देश ट्रंप के सामने झुक गए हैं। लेकिन चीन है जो ट्रंप से दो हाथ कर रहा है। आइए जानते हैं ट्रंप के टैरिफ वॉर के समुद्र मंथन से क्या क्या निकला। आइए इस बारे में कुछ नई जानकारी लेते हैं। किस देश ने क्या खोया, क्या पाया। जैसे समुद्र मंथन से विष भी निकला और अमृत भी। टैरिफ के बाद दुनिया की नजरों में अमेरिका का सुपर पावर का पर्दा भी हट गया। ट्रंप की धमकी पर लगभग दुनिया के बहुत देशों ने सरेंडर भी कर लिया था, लेकिन चीन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अमेरिका यानी ट्रंप अपने घमंड में चूर था। एक व्यापारी दोस्त एलोन मस्क के झांसे में आकर आनन फानन में पूरी दुनिया में टैरिफ लगा दिया। जैसे हमारे देश में नोटबंदी, GST। फ्रेंड्स, टैरिफ के बाद जब अमेरिका अपना आंकलन किया तो वह पूरा चीन पर निर्भर था, क्योंकि आज चीन पूरी दुनिया का 35% उत्पादन करता है। लगभग पूरी दुनिया चीन पर निर्भर होती जा रही है। आज अमेरिका की दिग्गज कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला, फोर्ड, HP आदि कंपनीज डिजाइन अमेरिका में करती हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग चीन से कराती हैं। आज अमेरिका चीन से कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, FMCG चीन से मंगवा रहा है। इतना ही नहीं, पूरा यूरोप चीन पर निर्भर हो गया है। जर्मनी, इटली, फ्रांस की ऑटो कंपनीज, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन की हैवी मशीन्स चीन में बन रही हैं। यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनीज की बिक्री घटने लगी है। सभी यूरोपीय देश चीन में अपनी असेंबलिंग करा रही हैं। यूरोप की कंपनीज बंद होने की कगार पर आ गई हैं। इस टैरिफ वॉर के बाद चीन एक सुपर पावर बनकर उभर रहा है। आज चीन का रेयर अर्थ मेटल पर 90% कब्जा हो चुका है। यह रेयर अर्थ मेटल मोबाइल, कंप्यूटर, रोबोट, डिफेंस, हेल्थ, मिसाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर, चिप, बुलेट ट्रेन आदि के काम में आता है। इस मेटल पर चीन का पूरा कब्जा है। यदि यह मेटल चीन सप्लाई करना बंद कर दे तो पूरी दुनिया मानो एक समय के लिए रुक सी जाएगी। जैसे ही चीन ने यह मेटल अमेरिका को सप्लाई करना बंद कर दिया तो अमेरिका उसके साथ वार्ता के लिए मजबूर हो गया है। फ्रेंड्स, आज चीन 143 देशों के साथ व्यापार कर रहा है। आज चीन $4 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। आज चीन समुद्री जहाज बनाने में अमेरिका से आगे निकल गया है। 6th जनरेशन के प्लेन फाइटर बना चुका है। AI के फील्ड में डीप सीक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर चुका है। इंजीनियरिंग के फील्ड में सारी दुनिया को पछाड़ चुका है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, बुलेट ट्रेन, मिसाइल आदि क्षेत्रों में बहुत आगे निकल चुका है। यदि इसी तेजी से चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही तो 5 से 10 साल बाद डॉलर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चीन की करेंसी युआन डॉलर की जगह ले लेगी, जो दुनिया के लिए बहुत घातक होगा, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन पड़ोसी देश है जहां लोकतंत्र नहीं है और चीन एक साम्राज्यवादी देश है जिसकी हरकतें हम 1962 से 2019 गलवान घाटी तक देख चुके हैं। हमारी सरकार को भी ठोस आर्थिक नीतियां बनानी होंगी जिससे हम दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को विदेशी निवेश करने को आकर्षित कर सकें। तो फ्रेंड्स, ट्रंप का टैरिफ वॉर हमें भी भविष्य के लिए बहुत कुछ सिखा रहा है। इस टैरिफ के समुद्र मंथन में मेरी नजरों में तो यह निकला कि ट्रंप और कुछ कमजोर देशों के हाथों में तो विष लगा और चीन के हाथ अमृत। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज भारत भी चीन को $16 अरब का निर्यात करता है और आयात $100 अरब का कर रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो एक दिन हम चीन के आयात पर निर्भर हो जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट हमारे देश की कंपनियों पर पड़ने लगेगा। मतलब बंद हो जाएंगी
और बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।